नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां उफान पर होती चली जा रही हैं। राज्य में तीसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए आज दो हाई प्रोफाइल नेताओं ने अपने नॉमिनेशन पत्र दाखिल कर दिए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार 77 साल के दिग्विजय सिंह हैं। उन्होंने आज अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया और नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के पहले वे जालपा देवी, एक बड़ा प्रसिद्ध देव स्थल है राजगढ़ क्षेत्र में, वहां गए, वहां पूजा अर्चना की। उनकी धर्मपत्नी अमृता सिंह भी उनके साथ रहीं और इसके बाद उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। दिग्विजय सिंह अपने अंदाज में एक सादगी पूर्ण तरीके से नॉमिनेशन भरने पहुंचे। चंद लोगों को लेकर पहुंचे, कोई तामझाम नहीं। उन्होंने पहले ही घोषणा की थी कि वे 16 तारीख को अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल करेंगे और उसमें नामों की घोषणा भी उन्होंने कर दी थी कि बहुत कम लोगों के साथ वे जाएंगे। खास बात यह रही कि दिग्विजय सिंह की जो अपनी शैली है, जो अदा है, नॉमिनेशन दाखिल करने के ठीक बाद जब मीडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये तो क्षेत्र की जनता के ऊपर निर्भर है कि वो क्या कुछ निर्देश आदेश देती है। वे इस क्षेत्र की सेवा के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। बिना प्रतिनिधि रहे भी वो सेवा करते रहे और जब उन्हें अवसर मिला तब भी वे इस क्षेत्र की जनता के लिए हाजिर रहे। हम बता दें कि दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से दो बार संसद में पहुंचे और 1991 में आखिरी बार वो इस क्षेत्र से लोकसभा पहुंचे थे और 1991 के तो 1993 में वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए और इसके बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी। 33 साल बाद दिग्विजय सिंह फिर राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं, पसीना बहा रहे हैं और अभी जो दृश्य है उस दृश्य में उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रोडमल नागर उन्हें चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्षेत्र एक अलग तासीर वाला क्षेत्र है, अलग किस्म का क्षेत्र है। यहाँ 3 जिले हैं जिनसे बनकर ये पूरा का पूरा क्षेत्र बना हुआ है। 8 लोकसभा क्षेत्र हैं। उनमें जो स्थितियां हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा काफी भारी रहा है और पिछले 2 चुनाव लगातार रोडमल नागर ने यहां से जीते हैं और पुनः वो चुनाव के मैदान में हैं और वे ताल ठोक रहे हैं। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय सिंह को हराने के लिए हर जतन हर प्रयास कर रही है। अभी यहाँ चुनाव जोर पकड़ने वाला है। अभी तो पहले दौर में 19 अप्रैल को वोटिंग होना है, वहीं बड़े नेताओं का फोकस है। इसके बाद जो 26 अप्रैल है, 26 अप्रैल को भी करीब 7 लोकसभा क्षेत्र है जिनमें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल, ये सेकंड फेज में है। फर्स्ट फेज में जो 19 को वोट पड़ने उसमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ 19 तारीख को वोट पड़ने हैं। तो इन सब के बाद जो तीसरा चरण होगा, 2 जो मैंने चरण बताया और चौथा चरण 13 मई को है, जिसमें भी अलग जो देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में वोट पड़ने हैं। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के चुनाव में 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी छिंदवाड़ा छोड़कर, और ऐसे ही 2014 में भी 29 में से 27 सीटें जीती थी, उसमें छिंदवाड़ा और गुना शिवपुरी छूटा हुआ था। गुना शिवपुरी उस वक्त कांग्रेस के पास था, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस में रहते हुए सीट को जीता था। अब अभी तो जो मैं राजगढ़ की बात कर रहा हूँ, उस राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने एक और बात रही जब आज नॉमिनेशन हुआ, उधर गुना शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नॉमिनेशन फाइल किया है, उसकी बात हम और आगे करेंगे। दिग्विजय सिंह से पूछा गया था कि आज महाराज ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया, क्या कहिएगा, तो उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं दी। जो एक स्पोर्टमैन स्पीड होती है उसको दिखाया दिग्विजय सिंह ने और ये कहा, और साथ साथ बड़ी सादगी और बहुत ही एक जो उनका अंदाज है उसमें उन्होंने कहा कि ये जनता का आदेश होगा, जनता मौका देगी तो निश्चित तौर पर वे इस क्षेत्र से लोकसभा में जो कुछ हो सकता है क्षेत्र की जनता के लिए वो करेंगे, और नहीं भी अगर देती है तो करते रहेंगे। वो तो पहले ही कहते रहे। अभी जो भाव है उनका, उसमें पूरी कोशिश में दिग्विजय सिंह है कि यहाँ परचम फहराया जाए। ये शायद दिग्विजय सिंह का अंतिम चुनाव है जो इस उम्र पे है। मैंने बताया 70 वर्ष उनकी आयु है, तो निश्चित तौर पर सीधा चुनाव। वे राज्यसभा के सदस्य भी हैं मध्य प्रदेश से। अभी उनका 1.25 1.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ और दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन पार्टी का आदेश हुआ तो वे पहुंचे हुए हैं। और राजाओं वाला अंदाज उनका नहीं दिखता वहाँ, वो उस क्षेत्र में प्रजा की हैसियत से ही मैदान में है और वो सादगी भरे अंदाज में
वोट मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं। क्या कुछ होगा तो 4 जून को जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के काउंटिंग का बटन दबेगा तब निकल कर आएगा। लेकिन हाँ, राजगढ़ में सरगर्मियां उफान पर हैं, गर्मी जोर पकड़े हुए, और इस सबके बीच राजनीतिक सरगर्मी वो भी बहुत जमकर बढ़ी हुई है। और राजगढ़ सीट अभी जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार आने वाले दिनों में इसका टेम्परेचर और बढ़ेगा। हाई प्रोफाइल सीट मध्य प्रदेश की है। इसके अलावा आज ही गुना शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। ये एक अलग तरह का दृश्य है। 2019 में इस सीट को उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था और उनके अपने एक पुराने सहयोगी साथी जो हराने में डॉक्टर केपी सिंह यादव कामयाब रहे थे, वो बगावत कर गए थे सिंधिया से, कांग्रेस से, और बीजेपी में जाकर बैठ गए थे, गोद में उन्होंने टिकट दिया था, हराया था। अभी स्थितियां उलट हैं। जो गुना शिवपुरी सीट है उस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के टिकट पे उम्मीदवार हैं। आज जब नॉमिनेशन फाइल उनका होने लगा, वे भी नॉमिनेशन फाइल करने के पहले जहां वहां एक बड़ा प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है, उसे हनुमान टेकरी कहा जाता है, वहां पहुंचे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। उन्होंने वहां पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद वे लाव लश्कर के साथ एक बड़े रोड शो के तौर पे वो पर्चा दाखिल करने पहुंचे। पर्चा दाखिले के दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव थे। मोहन यादव के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां पहुंचे हुए हैं। साथ साथ जो वी.डी. शर्मा है, प्रदेश कांग्रेस माफ कीजिएगा प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, वे पहुंचे हुए थे। तो सबने मिलजुल कर सिंधिया का पर्चा भरवाया। एक बड़ा रोड शो किया सिंधिया ने। और सिंधिया पूरा जतन कर रहे हैं कि 2019 में जिस तरीके से उन्हें शिकस्त मिली थी उस शिकस्त को धो दिया जाए। हालांकि अब इस बार वे भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी, और उनके सामने जो उम्मीदवार हैं वो एक बीजेपी के पुराने कद्दावर नेता राव देशराज सिंह, जो कई बार बीजेपी के टिकट पर एमएलए रहे हैं, उनके सुपुत्र राव यादवेंद्र सिंह यादव कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वे चुनौती पेश कर रहे हैं। जो इस क्षेत्र है गुना शिवपुरी, इसमें 3.5 लाख से कुछ ज्यादा यादव वोट हैं। ओबीसी का बड़ा वोट बैंक और यादव जो वोट है, इसमें जो केपी सिंह यादव का टिकट कटा है उसे कहीं फैक्टर माना जा रहा है कि वो फैक्टर, यदि उनकी नाराजगी है, एक ऐसे नेता का टिकट बीजेपी ने काटा है जिसने सिंधिया को शिकस्त दी थी 2019 में। और सिंधिया 2020 में बगावत के बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। अभी बीजेपी उन्हें हाथों हाथ ले रही है। वो मोदी सरकार में मंत्री थे, उड्डयन मंत्रालय का प्रभार उनके पास है, और इस बार वो अपने काम गिना रहे हैं पुराने, अपने जो उन्होंने इस क्षेत्र के लिए किया है वो गिनाया जा रहा है। और ये जो गुना शिवपुरी सीट है, गुना शिवपुरी सीट जो सिंधिया परिवार है उसी के पास लंबे अरसे तक रही है, उसी के परिवार के लोग जीतते रहे, या उनका समर्थक कोई ऐसा जिसको कभी यहाँ टिकट बदलने की नौबत आई और जिसको महल की एक महल कहा जाता है वो, या सिंधिया परिवार का साथ रहा, साथ मिला, वो जीतता रहा। अभी 2002 में यहाँ 1999 का जो लोकसभा चुनाव था, माधवराव सिंधिया ने इस सीट को जीता था, और उनकी जीत के बाद 2002 में उनका देहावसान हुआ था एक प्लेन क्रैश में। फिर 2002 में यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ी कम आयु में, कम उम्र में, जो एक कच्ची उम्र रहती है राजनीति में, उसमें वो यहाँ आए थे। उन्होंने 2002 में उपचुनाव में पहली बार जीत दर्ज की थी। फिर 2004 में उन्होंने सीट को जीता, 2009 में जीता और 2014 में जीता। 2019 में भी यहाँ गच्चा खा गए। तो जो गच्चा खाया है, जो कहते हैं ना कि छाछ, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, वैसा कुछ अभी दृश्य है। बीजेपी यहाँ अलग अलग है। एक महाराज की अपनी बीजेपी है, साथ साथ जो ओरिजिनल बीजेपी तो है ही, और कोशिश हो रही है महाराज की ओर से कि पिछला जो 19 का वो था एक हार का जो उनके ऊपर दाग है उसको कैसे धोया जाए, और जबरदस्त तरीके से धोया, उसके लिए पूरी कोशिश हो रही है। और आज जब वे वहां थे, उनसे पूछा गया, तो उनका अंदाज एक जो होता है जुदा अंदाज, जो एक उनका जो महाराजा वाली जो शैली है, उन्होंने 400 पार के लिए ताल ठोकी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास देश में रचने वाली है और पूरा देश मोदीमय है। वक्त है, कभी वो मोदी को कोसा करते थे, उनको आड़े हाथों लिया करते थे जब प्रतिपक्ष में होते थे, कांग्रेस में होते थे, आज उनके गुणगान कर रहे हैं। ये जरूर रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि क्षेत्र की जो जनता है गुना शिवपुरी की, उस पर उनको विश्वास है, भरोसा है कि वो जरूर आशीर्वाद उन्हें देगी। अपनी सीट को लेकर तो बहुत खुल के नहीं बोले, लेकिन जो अंदर से जुड़ी खबरें हैं बीजेपी खेमे की या सिंधिया
के निकटस्थ लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि वहाँ कोशिश एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड जीत के लिए हो रही है। आज तो शिवराज सिंह चौहान ने भी कुछ यही कहा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सिंधिया मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, ये कह रहे थे शिवराज सिंह चौहान। और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात। मैंने इस जनसेवा का पथ को अपनाने का संकल्प लिया है और टेकरी सरकार का आशीर्वाद ही हमारे गुना क्षेत्र को आगे बढ़ाने में, प्रफुल्लित करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज जो संकल्प जनसेवा का हम सब ले रहे हैं, क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और देश के विकास के लिए। आज भारत अग्रसर हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, विश्व पटल पर उजागर होने के लिए उत्सुक है। और आज हर एक देश का वासी, 140 करोड़ जनता को अगर विश्वास है तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी का परिवार के रूप में हम सब उसी मिशन पर संकल्पित हैं, भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए। उसी संकल्प और प्रण लेकर मैं टेकरी सरकार से निकल रहा हूँ इस जन अभियान में, इस जन सेवा के पथ पर। भारत ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा इस चुनाव के बाद में, आपको क्या लगता है? जिस तीव्र गति से 10 साल में ट्रांसफॉर्म हुआ है, थोड़ा नीचे करना माइक लो। ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म और परफॉर्म, ये प्रधानमंत्री जी का मंत्र है और मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी के तहत जब मोदी जी गारंटी देते हैं तो उस गारंटी को पूर्ण करने की गारंटी होती है। बहुत धन्यवाद। तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया थे जो कुछ कह रहे थे, बता रहे थे कि क्या उनका यहाँ इस सीट को लेकर किस तरीके का प्रयास है और क्या कुछ ऊंट की करवट संभावित है देश में, वो सारा कुछ बता रहे थे। मोदी के गुणगान कर रहे थे वो। देखिए क्या कुछ होगा, ये तो 4 जून को सामने आएगा। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश में आज 2 हाई प्रोफाइल लीडरान, दिग्विजय सिंह कांग्रेस से और ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए हैं। तो निश्चित तौर पर सरगर्मियां और बड़ी हैं। यहाँ तीसरे चरण में वोट पड़ेंगे, जैसा मैंने बताया 7 मई को वोटिंग होना है। पहले तो अभी जो पहला चरण है 19 अप्रैल का, जिसमें छिंदवाड़ा सीट भी शामिल है, वहाँ क्या कुछ होगा, वहाँ भी बिसात बिछी हुई है और पूरे जतन, पूरे कोशिश बीजेपी कर रही कि वहाँ कमलनाथ के तिलिस्म को तोड़ा जाए। तो वो भी 4 जून को नतीजों के बाद सामने आएगा कि कौन सफल हुआ और कौन खेतरा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे, नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपने हमारे मध्य प्रदेश चैनल के ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए। साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी हर खबर आपको वक्त पे मिल सके। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट भी कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।